मैं फिर से लास्ट, आपको क्या करना है, आपको अपनी इंग्लिश कॉपीज निकालनी है जिसपे आपने लिखा है माई स्कूल और थर्स्टी क्रो। उसके नेक्स्ट पेज पे आप बनाएंगे इंडेक्स। आज हमें लिखना है लास्ट वाला ऐसे जो हमारा इंग्लिश में रह जाता है। इसके साथ ही हमारा इंग्लिश का T1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हमें लिखना है इंग्लिश कॉपी पे अ गुड सिटीजन, ठीक है। तो उसके लिए आप कॉपीज निकालिए, जहाँ पे आपने माई स्कूल लिखा है उसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न करके आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स आप कैसे बनाएंगे, INDEX इंडेक्स। फिर आप लिखेंगे दूसरी लाइन में टॉपिक। टॉपिक है हमारा अ गुड सिटीजन, ठीक है। GOOD गुड, सिटीजन CITIZEN सिटीजन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में आप लिखेंगे डेट 9 जून 2021। ये हमारे टर्म का लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही हमारा टर्म 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका टर्म 1 का एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, मैंने की वो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। जो जो बच्चा प्रेजेंट है उसकी अटेंडेंस हो गई। आपको प्रेजेंट मैम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जल्दी से इंडेक्स बनाइए ताकि मैं आपको ऐसे शेयर करूं स्क्रीन पे। जी सियाम बताइए, क्या पूछना है आपको। सियाम हैदर। मैम जो सीजन की स्पेलिंग है मुझे, इस जो सीजन है ना सीजन, मुझे सीजन की स्पेलिंग बोलिए प्लीज। एस, सॉरी सिटीजन है, सीजन नहीं है। मैं आपको जब ऐसे करूंगी ना शेयर, आप उधर भी देखिएगा, फिर भी लिखिए मैम मैम ITIZEN। मैम इंडेक्स बनाना है ना मैम, मैं स्कूल के बाद लिखना है मैम। मैम हाँ फरूहा, स्कूल के बाद ही लिखना है, माई स्कूल के बाद नेक्स्ट पेज पे लिखना है, इंडेक्स बनाना है जो मैंने बोला कैसे बनाना है, ठीक है। मैम कुछ और टॉपिक का हमें लिखना है और डेट और क्या, टॉपिक। मैम हमें इंडेक्स में क्या लिखना है। अगर आप लोग माइक साफ रखेंगे तो आपको सुनाई देगा। एक काम करती हूँ, मैंने ऑलरेडी 3 बार रिपीट किया, मैं आपको स्क्रीन पे ही शेयर करती हूँ कैसे बनाना है इंडेक्स। ठीक, आप वेट कीजिए 2 सेकेंड। मैम मैम टॉपिक क्या लिखना है। आप लोग सुनते नहीं है मेरी बात, मैंने बोला ना 2 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी। मैं मैम स्क्रीन शेयर करूंगी, क्या होगा मैम सिर्फ ये एक। इंग्लिश ग्रामर का मुझे ये नहीं बोला स्क्रीन शेयर मैम। फिर मैम आपने, जब मैंने आपको बोला था ना मैम, मैंने इंग्लिश आपने जो वो रखा था ना हमको, वो वाला होमवर्क थर्स्टी क्रो, वो मैंने लिखा था ना गलती से इंग्लिश वाले साइड से। उसी पे लिखिएगा। हाँ फिर आपने बोला आप लिखो उसी के साथ की थर्स्टी क्रो, मगर वो इंग्लिश साइड से लिख दिया मैंने। कोई अब अब आप वो गुड सिटीजन मुझे मतलब मैंने वो बीच में उसको रखा था इंग्लिश ग्रामर साइड, वो मुझे इंग्लिश ग्रामर साइड से लिखना है इंग्लिश साइड से। अब आप इंग्लिश साइड से ही लिखेंगे। यस मैम। ठीक, सरहान जी पूछिए क्या पूछना है। मैम स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। सरहान मैम पूछो, मैंने पूछा कुछ। पूछना था। मैम मैंने पूछा ही नहीं। ओके, मैम स्क्रीन शेयर कीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। स्टूडेंट्स एक सेकंड, ये पेज उल्टा है, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ।
एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सीधे पेज शेयर करती हूँ। आप लोग वरना कॉपी करके ऐसे ही लिखेंगे उल्टा। ये लीजिए स्टूडेंट्स, पहले आप ये इंडेक्स जल्दी से उतारिए ताकि हम आगे ऐसे लिख पाए। फरुहा, क्लास खत्म होने से पहले आप मुझे दिखाएंगे आपने लिखा कि नहीं। स्टूडेंट जो जो बच्चा इंडेक्स लिखेगा वो हैंड रेज करिएगा। जो जो बच्चा इंडेक्स लिखेगा वो हैंड रेज करेगा। जल्दी से। 30 स्टूडेंट्स में खाली 12 स्टूडेंट्स ने लिखा अभी। हाथ तेज चलाइए। फरुआ आपने लिखा? जल्दी कीजिए बच्चे। जल्दी जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, तो बनाया सबने इंडेक्स? मुझे जल्दी से बताइए ताकि मैं। यस Students- मैम मैंने लिखा। यस मैम मैम इंग्लिश में मैंने लिखना है। आपने मैंने मिला दल। देखिए बच्चा, आप बहुत स्लो चलते हैं, इससे बहुत टाइम लगेगा हमें। आप एक काम करिए, जल्दी जल्दी से हाथ चलाइए। जिसको उतारना है वो जल्दी से उतारो ये इंडेक्स, ताकि हम ऐसे स्टार्ट कर सके। लीजिए, मैंने वापस स्क्रीन पे शेयर किया। जिस जिस बच्चे को उतारना है जल्दी से उतारो, जल्दी। साथ साथ जो जो फिनिश करेगा वो हैंड रेज करेगा। 3 ही लाइंस लिखनी है और वो भी छोटी छोटी। जल्दी। जल्दी से। जो जो बच्चा फिनिश करेगा वो हैंड रेज करेगा साथ साथ। हाँ, अभी 5 बच्चे हैं जिनको लिखना है, जल्दी से लिखो वो भी। स्टूडेंट्स जल्दी कीजिए, बाकी के 5 बच्चे जल्दी से अपना हैंड रेज कीजिए इंडेक्स फिनिश करके। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऐसे शेयर करती हूँ, ठीक है? जिसका रह गया तो रह गया। आप लोग बहुत टाइम लगाते, इतना टाइम नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऐसे का पहला पार्ट शेयर करती हूँ। फर्स्ट 5 पॉइंट्स आप ये राइट डाउन कीजिए, लेकिन साफ साफ लिखेंगे आप। ये लीजिए, गुड सिटीजन, ठीक है? A good citizen should obey law and respect authority. मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। A good citizen should obey, O-B-E-Y, obey, law, L-A-W, law, and respect, R-E-S-P-E-C-T, respect. एक एक लाइन छोड़नी है। जब पॉइंट खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है? ओके मैम। Authority, O-U-T-H-O-R-I-T-Y, फुल स्टॉप। फिर एक लाइन छोड़नी है, जैसे मैंने आपको बोला, जब एक पॉइंट खत्म हो जाएगा एक लाइन आप छोड़ेंगे। उसके बाद है अ गुड सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ हिज। इंडेक्स में क्या लिखना है?
फरुआ आप लेट कमर क्यों हो? आपको मैं किसी दिन पिटाई करूंगी। जब क्लास स्टार्ट हुई फर्स्ट स्टूडेंट आप थी जिसने पार्टिसिपेट किया, और अभी आप बोल रही हो मैम इंडेक्स कैसे बनाना है। छोड़ो इंडेक्स को। सुनो फरुआ, मैम फरुआ मैम जो थ्री वाला पॉट है, थ्री वाले के पॉट के बाद राइट के बाद क्या है? थ्री वाला पॉट राइट के बाद मैं बताती हूँ। सियाम चुप करो 2 मिनट, पहले मुझे फरुआ से बात करनी है। फरुआ इंडेक्स के लिए एक पेज ब्लैंक छोड़ दो और ऐसे लिखो यहाँ से, ठीक है? फरुआ, फरुआ यस मैम। सुन, इंडेक्स के लिए बच्चा एक पेज छोड़ दो ब्लैंक, वो एंड पे करोगी, मैं उस टाइम स्क्रीन फिर से शेयर करूंगी। अभी आप फिलहाल ये पॉइंट्स उतारो, ठीक है? यस मैम। क्लास मैम, में सुनो, मैम, चुप बैठ। मैम, जी, मैम मैं उठाऊं स्क्रीनशॉट? फिर आप बाद में साफ साफ उतारेंगे। मैम यस मैम। ओके कोई बात नहीं। सियाम राइट के बाद है कैंडिडेट, CANDIDATE, कैंडिडेट, ठीक है? तो हम थे दूसरे पॉइंट पे। मैं आपको पहले दूसरा पॉइंट बताती हूँ। अ गुड सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ हिज सिविक एंड सोसाइटी ड्यूटी। यानी एक गुड सिटीजन जो है, पहले तो वो रेस्पेक्ट करना चाहिए और मानना चाहिए सारे सारे जो लॉज है उनको, और दूसरा उसे पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटीज क्या है एज अ गुड सिटीजन, उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारी बनती है। He should vote wisely to choose right candidate. उसको जो वोट मिलता है, वोट का राइट मिलता है, राइट टू वोट मिलता है, हक है, वो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उसको उसी पर्सन को चूज करना चाहिए जो सही होगा। अ गुड सिटीजन शुड कीप हिज सराउंडिंग्स एंड कंट्री क्लीन। एक अच्छा शहरी जो है उसको क्या करना चाहिए? अपने आसपास और अपने मुल्क का जो माहौल है उसको साफ रखना चाहिए, यानी आसपास गंदगी नहीं मैम, 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 फैलानी चाहिए। अ गुड सिटीजन, हाँ जी, मैम ये क्या है? AUT? क्या? मैम AUTHHTHORITY। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम। मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया। तो सबरीना आप एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए, उस पे आपको इंडेक्स बनाना है और आप ऐसे लिखिए जो इस टाइम स्क्रीन पे शेयर है हो रहा है, ठीक है? आप एक काम करिए, मैम एक पेज मैम यहाँ पे छोड़, है ना ये कुछ अ गुड सिटीजन शुड, उसके बाद क्या है ये? कहाँ पे? फर्स्ट वाले पॉइंट पे, सेकंड थर्ड कौन अ से? गुड सिटीजन पहला वर्ड। शुड अ गुड ओबे, सिटीजन शुड बाय ओबे ओ हो गया ओ मानना, बी फॉलो, OBEY। यस। फिर है एक अच्छा शहरी जो है उसको अपने मुल्क से मैम आई प्यार गो टू वॉच यू। हो गया, जाइए। पेट्रियोटिक हो गया वो जिसको अपने वतन से प्यार होता है, और वो होना चाहिए ईमानदार, लॉयल हो गया ईमानदार किसकी तरफ? अपने मुल्क की तरफ। एक तो वो ईमानदार होना चाहिए और दूसरा उसे अपने वतन की, मुल्क की मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है? अगर किसी बच्चे को कहीं पे नहीं उठेगा तो वो बताइएगा, मैम लेकिन एक साथ नहीं। जी बरीना। मैम जो पहला पॉइंट है ना अ गुड सिटीजन मैम आपने लिखा है ना दूसरे वाले पार्ट में अ गुड सिटीजन शुड बी, उसके बाद क्या है? ये AWAU है। पहले मेरी बात सुनिए आप तफरीन, आपको मैनर्स नहीं है। अगर बरीना बात कर रही थी आपने कैसे उसकी बात को काटा और स्टार्ट की? आप थर्ड क्लास में पढ़ते हो, आपने नहीं देखा ये जो जूम क्लास है? आपने जो सुनी बरीना की आवाज, पहले उसको अपनी बात कंप्लीट करने देते। आप जो इतने अच्छे बच्चे हो, चलो बरीना पहले आप बताओ।
मैम फिर क्या है? A good citizen should obey law and Respect, RESPECT, respect authority, AUTHORITY. चलिए फीमा बाप। मैम यहाँ पे क्या है? दूसरे वाले पॉइंट में a good citizen should be A के आपने यहाँ लिखा है B के बाद अवेयर, AWARE, अवेयर। फरूखा, हाथ तेज चलाओ, क्लास खत्म हो पहले किसी की कॉपी चेक हो ना हो आपकी होगी। फरुआ, मेरी पहला पार्ट है ना, उसमें लिखा है ना गुड सिटीजन शुड अबो LAW, ये LAWA के साथ लिखना है। मतलब यहाँ पे है ना हाँ ये है, हाँ जन्नत, ये एक साथ लिखना है। ओबे लॉ, LAW, लॉ, कानून। मैम ऐसे लिखना है। कैसे? ये किसमें लिखना है? आप लिखो फरुहा, जब आप फिनिश करोगे तब मैं चेक करूंगी, ठीक है? फिलहाल आप हाथ तेज तेज चलाओ। आप ये 5 पॉइंट्स लिखो। जिस बच्चे को खत्म हो जाएंगे ये 5 पॉइंट्स, वो शोर नहीं मचाएगा, सिर्फ हैंड रेज करेगा ताकि मैं नेक्स्ट 5 आपको शेयर करूं। जी हमारा अली, बताइए आपको क्या पूछना है? कुछ नहीं। ओके, मैम हमको एक लाइन छोड़नी है। तफीम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, मतलब एक एक पॉइंट फिनिश, एक एक लाइन। मैम ये वाली लाइन छोड़नी है। 4 लाइन वाली, हाँ यस मैम। पूरी। और स्टूडेंट्स, आप अभी छोटे उतने भी नहीं है, फर्स्ट क्लास या नर्सरी क्लास के बच्चे। अगर आप देखोगे ना फर्स्ट क्लास कैसे देता है जूम क्लास, आप लोग सोचोगे हमें इनसे सीखना चाहिए। जब भी एक बच्चा अपनी माइक अनम्यूट करता है तो दूसरे को पहले उसको मौका देना चाहिए। जब उसकी बात फिनिश हो जाएगी उसके बाद आप अपनी माइक अनम्यूट किया करो। आप लोग क्या करते हो, एक बच्चे ने माइक अनम्यूट की, उसने सवाल किया, उसका सवाल अभी पूरा हुआ भी नहीं होता है, दूसरा बच्चा माइक अनम्यूट कर देता है, फिर ना आपका सवाल हो जाता है ना आपकी हेल्प हो पाती है। इसलिए जब भी कोई बच्चा माइक अनम्यूट करे पहले सारे बच्चे ध्यान से सुने वो पूछ क्या रहा है। हो सकता है जो आपको पूछना हो वो भी पूछ ले, तो आपको फिर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा मैनर्स लाइए अपने अंदर, ठीक है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन सी आवाज नहीं आ रही है? मैम 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 मैं लिखूं 2 मैंने स्क्रीनशॉट उठाया ने बोल, मैम जो 2 वाला पार्ट है शुड बी के बाद क्या है? सीएम अभी मैं क्या बोल रही थी? मैम आप लोगों को समझ नहीं आता है, मैंने बोला ना जब एक बच्चा माइक अनम्यूट करता है तो वेट करो जब तक उसका सवाल कंप्लीट ना हो। क्यों आप लोग बदतमीज बन रहे हो? मैम आप अंदर क्यों नहीं है मैनर्स? जी बासित बोलिए। मैंने स्क्रीनशॉट उठाया ना, मैं लिखूं 2 ही? नहीं, इतना आप अभी लिख सकते हो, आप लिखते जाओ। वो स्क्रीनशॉट इसलिए है कि अगर जब तक बाकी सारे बच्चे फिनिश करते हैं तब तक आपका नहीं हुआ तो उसके बाद आप वहां से उतारेंगे। फिलहाल बताइए, फिलहाल आप लिखिए। चलिए बताइए सियाम, क्या पूछना है आप? सियाम हैदर। मैम जो ये 2 वाला पार्ट है शुड बी के बाद क्या है? अवेयर, AWARE।
है ना, मिस्टेक्स करता मैम मैं पूछ सकती हूँ मैम, ये जो दूसरा पार्ट है ना, अ गुड सिटीजन शुड बी एड, ये क्या है यहाँ पे? जन्नत, आपकी भी यही प्रॉब्लम है। सियाम ने यही बात पूछा, यही बात पूछी, लेकिन आप उस टाइम ध्यान नहीं देती हो। इसको मैंने अभी बोला उधर क्या है, मैम ये किस पे? AWR अवियर। मैम ये किस पे लिखा? किसने लिखा? वो हैंड रेज करेगा, मुझे नहीं सुनना है। मैंने लिखा, मैंने लिखा। जस्ट रेज योर हैंड्स, मैं देखूंगी किसने। मैम ये किस पे लिखना है? अभी आप मशवरा ही कर रहे हो, ये किस पे लिखना है? आप लोगों को हो क्या गया है? आप नर्सरी क्लास ज्वाइन कर लो। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया। फर्स्ट ये आपको लिखना है इंग्लिश कॉपी पे। आपकी जो इंग्लिश कॉपी है उसी पे लिखना है। जी मैम हाँ, मैंने ग्रामर कॉपी पे लिखा। मैम मैंने लिखा। मैंने आपको कितनी बार कहा, जो भी बच्चा फिनिश करेगा वो हैंड रेज करेगा। आपको नहीं आता है हैंड? मैम मैंने ग्रामर पर लिखा। वही मैंने बोला, बच्चे जिसने ग्रामर कॉपी अलग से बनाई है ना, वो ग्रामर पे लिखेगा। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसने दोनों काम एक ही कॉपी पे लिखे है, उसको तो इंग्लिश पे ही लिखना है। आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? अभी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने हैंड रेज किया, जिसने फिनिश किया हो। सैयद साबिर, आप लिख रहे हो? मुझे नहीं दिख रही किसी बच्चे ने किया। मैंने लिखा। यस मैम क्या? मैंने जो लिखा। ओके, जो जो बच्चा लिखेगा वो हैंड रेज करेगा। और स्टूडेंट्स, मैं मैम जो लिखा ना अवेयर ऑफ हिज, फिर क्या उसके बाद है? स्टूडेंट्स, एक मिनट, मैं आपको एक एक करके पॉइंट रिपीट करूंगी और स्पेलिंग्स भी। प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। पहला जो पॉइंट है, अ गुड सिटीजन शुड ओबे लॉ एंड रेस्पेक्ट अथॉरिटी। गुड की स्पेलिंग है GOOD, गुड। सिटीजन CITIZEN, शुड SHOULD, शुड। ओबे OBEY, ओबे। लॉ LAW, लॉ। and respect, RESPECT, respect authority, AUTHORITY, full stop। फिर दूसरा पॉइंट है, a good citizen should be aware of his civic and society duty, AWARE, aware। civic, CIVIC। फिर है सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी। ड्यूटी, DUTY। उसके बाद है, ही शुड वोट वाइजली टू चूज राइट कैंडिडेट, WISELY, वाइजली। चूज की स्पेलिंग है CHOOSE, चूज। राइट, RIGHT, राइट। कैंडिडेट, CANDIDATE, कैंडिडेट। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, अ गुड सिटीजन शुड कीप हिज सराउंडिंग्स एंड कंट्री क्लीन। तो इसकी स्पेलिंग है सराउंडिंग्स की SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। कंट्री, COUNTRY, कंट्री। क्लीन आपको पता होगा। उसके बाद है लास्ट वाला पॉइंट, अ गुड सिटीजन शुड बी पेट्रियोटिक एंड लॉयल टुवर्ड्स हिज कंट्री। पेट्रियोटिक की स्पेलिंग है PATRIOTIC, पेट्रियोटिक। और लॉयल की है LOYAL,
फिर है टूवर्ड्स, TOWARDS, टूवर्ड्स। कंट्री की मैंने आपको अभी बोला, COUNTRY। ठीक है, तो सभी बच्चों ने फिनिश किया। जिस जिस बच्चे को अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो एक काम करेगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेगा। मैं नेक्स्ट पेज शेयर करने वाली हूँ, इसलिए जल्दी से जिस बच्चे को अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि क्लास में खाली 10 मिनट बचे हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जिस जिस बच्चे ने अभी नहीं लिखा सारा वो लिया। हो गया सबका? हम अभी नहीं लिया स्क्रीनशॉट। ले लो आराम। मैंने लिखा। ओके मैंने लिखा। ओके यस मैम, ले लिया ओके यस मैंने लिया स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो मेरी बात। कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो रिप्लाई देगा, ठीक है? मैम मुझे नहीं उठा स्क्रीनशॉट। रोल नंबर 4। आप कहाँ पे हो, कौन से वाले पॉइंट पे हो आप? मैम वाले पॉइंट पे मैम लोअर टू लोअर मैम वर्ड्स TOWARDS, words, his country. तो लिखो जल्दी से, कहाँ पे हो अभी? A good citizen should keep his surroundings. शुड पे should पे लिखो, फिर है should के बाद keep, KEEP, keep his surrounding, SURROUNDINGS। लिखिए जल्दी से। Surroundings and country clean. मैम मैंने लिया स्क्रीनशॉट। परुआ जी। यस मैम मैम। मैंने लिखा, दिखाइए दूसरा पेज। मैम रुकिए ना। आपकी आवाज मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप लोगों ने परसों से मेरा गला खराब किया। अब मुझे आवाज नहीं निकलती है, इससे ज्यादा इतनी ही निकल सकती है। मैम कदूस मैम मुझे आवाज ही नहीं आ रही। आपको वो कुछ प्रॉब्लम होगी बच्चे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। आप अपने घर में किसी बड़े को बोलिए। आप देखिए, आपको मेरी आवाज के लिए वहां पे होता है माइक्रोफोन ऑन, जिससे आपको मेरी आवाज आएगी। आप देखो ऑफ है कि ऑन है। मैम प्लीज परुआ मैम दूसरा पेज दिखाइए, हम उसका स्क्रीनशॉट उठाएंगे फिर हम। मैम दूसरा पेज दिखाइए, हम सियाम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सियाम हैदर, आपको स्क्रीनशॉट उठता है, फरुआ को नहीं उठता है, इसलिए उसको लास्ट वाला पॉइंट लिखने दीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट शेयर करूंगी। स्क्रीनशॉट में वैसे भी 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा। आवाज करके आता है मेरा मैडम से आवाज है। मैंने भी लिखा था। जल्दी लिखिए दीदी। Should be patriotic, PATRIOTIC। परुआ जल्दी से फिनिश करो, ये 5 पॉइंट्स मैं चेक करूंगी आपने लिखे कि नहीं।
फरुआ, पार्टिसिपेट क्या है? बासित, पहले इसको बंद करना फिर चेक करूंगी। फरुआ जल्दी से, फरुआ लिखा है ना? लॉयल टुवर्ड्स हिज कंट्री लिखा। चलिए फरुआ पे क्या लिखा है? कंट्री COUNTRY लिखी। क्योंकि ये PDF में मुझे क्या करिए? बस 2 मिनट रुको। पहले स्टूडेंट्स लिया स्क्रीनशॉट इसका? ओके, मैंने बासित नहीं लिया। मुझे नहीं उठता क्या? बस बासित, बासित बिलाल। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप एक काम करिएगा। आज आप करेंगे लर्न लेसन नंबर 6 बियर हग के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? कल मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर्स सुनाऊंगी और ये जो है आपको PDF गुड सिटीजन की, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। आप वहां से उसको कॉपी कीजिएगा, ठीक है? सुना स्टूडेंट्स? यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम। मैम हाँ, मैंने वीडियो खुला रखा है। आपका मुझे दिख नहीं रहा, अब दिखा। हाँ, वेरी गुड। सुनिए बच्चे, अगर आपको कहीं पे मिस्टेक भी होगी ना, पहले सुनो। मैंने स्क्रीनशॉट उठाया है मैम, मैं उस पे ठीक देखूंगा लिखा है। ओके ठीक है जी। साबिर बोलिए। सईद साबिर बताइए, कुछ पूछना है?